ओम शांति। शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा, सदगति दाता, हम सभी आत्माओं का प्यारा प्यारा अति मीठा बाबा इस संगम युग पर आते हैं जब हम सब आत्माएं अपने पाप कर्मों से लदी हुई होती है, क्योंकि माया पांच विकारों ने हमें मिसगाइड करके हमारी बुद्धि को का ताला लगा करके हमसे अनेकों पाप करवाए हैं। इस कारण बुद्धि पर बोझ भी है और समस्याएं भी आती हैं। तो बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चे ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किल बड़ी है, लेकिन मुश्किलातों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। कभी हिम्मत नहीं हारो, बाबा की छत्र छाया में सदा रहो, तो कैसी भी परेशानियां समस्याएं आप पे ही दूर हो जाती हैं। क्योंकि बाबा दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पाप कर्मों को भस्म करने वाले हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जैसे धूप होती है तो धूप में बचाव के लिए छतरी का सहारा लेना अति आवश्यक है। बरसात होती है तो रेन कोट का सहारा लेते हैं। तो हमारा सहारा इतना सर्वशक्तिवान है, तो बाप कहते हैं मेरी गोद में आ जाओ, मेरी याद में समा जाओ। दुनिया में भी कहते हैं, जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। और भगवान तो मेरा पिता है। क्या कभी पिता अपने बच्चे का दुख दे करके चैन से सो सकता है, चैन में रह सकता है? शिव बाबा तो पिताओं के भी पिता हैं, सागर भंडार और दाता है, बुद्धिवानों की बुद्धि है। जानते हैं कि इन बच्चों के द्वारा माया ने इनको भिन्न भिन्न प्रकार से मूर्ख बना करके अनेकों प्रकार के गलतियां कराई है। लेकिन भगवान पिता परमात्मा हमारा आप है, वो भूल में भी भला करवा देता है। लेकिन इसमें सिर्फ बाबा कहते हैं कि बच्चे धैर्यता रखो और बाप पर संपूर्ण विश्वास रखो, हिलो नहीं। ये जो गीत कहते हैं भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। तो जहां बाप है, बाप से बड़ी चीज तो कोई होती ही नहीं है। तो समस्या तो फिर भी अल्पकाल की, और वो समस्या को पार करने वाला सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम केवल बाबा की याद में समा जाओ, धैर्यता रखो, अपने आप को हलचल में नहीं लाओ, क्योंकि हलचल में लाने से हमारे व्यर्थ संकल्प चलते और समय वेस्ट हो जाता है। जो हमारा समय समर्थ होना चाहिए, वो भी समर्थ में की बजाय व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से बाबा कहते हैं, निश्चय रखो। तुम्हारा बैकबोन कौन है?
कौन बैकबोन है, किसने तुमको अपना बनाया है? तो शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान सदा हमारे साथ है। हमें सिर्फ बाबा को बता दिया कि बाबा ये हमारी परेशानी है, लेकिन बाबा की याद में समा जाओ, गुम हो जाओ। तो बाबा हम बच्चों का रक्षक भी है, हमारी डूबी हुई नैया को पार लगाने वाला है। इस संसार में अनेकों परेशानियों की मझधार से हमें बचाने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये बुद्धि में लाओ, तुम्हारा बैकबोन कौन है? रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन जीत किसकी हुई? तो बाप कहते हैं बच्चे सदा बुद्धि में रखो कि बाबा तुम्हारे साथ है, साथ था, साथ रहेगा। उससे अपने आप को कभी भी दिल शिकस्त नहीं करो, दिल को छोटा नहीं करो, सदा उमंग उत्साह में रहो कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरे दिल का सहारा बाबा, मेरा प्राणों का प्राणेश्वर बाबा, बाबा मेरे साथ। कभी भी हमारा खुशी का, उमंग उत्साह का जो ध्वज है, झंडा कभी नीचे ना आए। तो बाप कहते हैं चाहे माया, पांच विकार कितने भी प्रबल है, लेकिन बाप मेरा तो सर्वशक्तिमान है, माया प्रभु की दासी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा की याद में समा जाओ, धैर्यता रखो, निश्चिंत, जहां निश्चय है वहां निश्चिंतपना अपने आप आ जाता है। कभी भी स्वप्न में भी संकल्प में ढीलापन नहीं लाओ। मेरा बाबा जो सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता मेरे साथी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कल पहले भी अर्जुन के सामने जब परेशानियां आई युद्ध के मैदान में, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ये समस्याएं कल पहले भी आई थी और तुम विजयी बने थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। आप घबराओ नहीं, धैर्यता को नहीं त्यागो और कभी भी दिल शिकस्त में भी नहीं आओ और आवेश में भी नहीं आओ। ड्रामा कल्याणकारी है, हर समस्या का समाधान बाबा है। जहां मनुष्य आत्माएं विवश हो जाती हैं वहां भगवान सहारा बनते हैं। इसलिए तो द्रौपदी की लाज किससे रखी? पिता परमात्मा ने तो रखी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं। तो बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो इसका उदाहरण एक प्रैक्टिकली बताया जाता है। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा खाना खाने के लिए बैठे और उस समय यज्ञ की ये दशा थी कि जो दाल बनी थी तो दाल बनाने वाली, सर्व करने वाली इंचार्ज बहन ने कहा कि जो दाल आपको मिल रही है इसी में ही पूरा करना, आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो बाबा को अच्छा नहीं लगा और वो अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद हमारी जो मुख्य दादियां हैं गई कि बाबा सब आपकी इंतज़ार कर रहे हैं,
आप चलेंगे तो सब खाना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं। बाबा आए, सभी ने भोजन स्वीकार किया और भोजन के पश्चात सब अपने अपने विश्राम के लिए चले गए। और उसके आधे पौने घंटे के बाद एक किसान भाई बैलगाड़ी में कुछ बोरियां लेकर के लदी हुई थी बैलगाड़ी में, वो हमारे आश्रम के अंदर घुस रहा था। तो जो चौकीदारी पर जो हमारी दादी थी, उसने उनको रोका, भाई ये रास्ता नहीं है, रास्ता बाहर है, ये तो आश्रम है। लेकिन वो रुका नहीं, वो आश्रम के अंदर ही आ गया और बैलगाड़ी खड़ी करके कहता है कि भाई इस बैलगाड़ी पर बोरियां लदी हुई हैं दाल की, और वो मैं दाल यहीं छोड़ के जाऊंगा और मैं पैसा नहीं लूंगा। तो बाबा की बिना आज्ञा के तो दाल नहीं ले सकते थे। तो बाबा को बताया, बाबा ऐसे ऐसे एक किसान भाई बैलगाड़ी पर दाल लेके आया है और कहता मैं आश्रम में ही छोड़ के जाऊंगा। तो बाबा ने कहा उसको पहले यज्ञ का भोजन प्रसाद खिलाओ, फिर मेरे पास लाओ। तो उनको बाबा का यज्ञ का प्रसाद खिलाया गया। बाद में बाबा ने जब उनसे पूछा, बच्चे बताओ ये क्या है, तो कहा कि मेरा ही खेत की दाल है और मैं इसे मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था। मुझे अपरोक्ष शक्ति ने ये कहा कि ये दाल तुम्हें यहाँ उतारनी है, ये यज्ञ है, ये आश्रम है और तुम्हें पैसा नहीं लेना। तो मैं तो उस अपरोक्ष शक्ति से वादा कर चुका हूँ और मैं तो ये दाल यही उतार के जाऊंगा। तो बाबा ने उसको आज्ञा दी। तो कहने का भाव ये है, यज्ञ पर भी कितनी भी परेशानियां आई, लेकिन बाबा ने कभी उत्साह उमंग को कम नहीं किया। खुद भी बाबा, प्यारे बाबा की याद में रहे और यज्ञ की आत्माओं को भी यही कहा कि बाबा को याद करो। तो बाबा बैठा हुआ है, बाबा हमारी हर बात को जानते हैं। कितनी भी समस्या आई, लेकिन वो समस्या ने कभी भी हमारा यज्ञ का कार्य रोक नहीं सके। ये ऐसी विचित्र लीला है। ओम शांति भवन बन रहा था, राजस्थान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम सीमेंट आपको नहीं दे सकते, आपको तो बहुत सीमेंट की ज़रूरत है, हमारे पास सीमेंट है ही नहीं। तो दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया। तो बाबा ने वहाँ से सीमेंट दिलवाया और ओम शांति भवन अपने समय से पहले ही तैयार हो गया। तो ये कौन है इसके पीछे? ओम शांति भवन इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके लिए धन भी चाहिए और कारीगर भी चाहिए और साथ साथ मशीनें भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। अचानक ही एक कंट्रैक्टर माउंट आबू म्यूजियम देखने आया और देखने के बाद दादी जी से, प्रकाश मणि जी से मिला और कहा कि मैं ऐसे ऐसे कंट्रैक्टर हूँ, मैं यहाँ कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आदेश दीजिए। तो उसके बहुत आग्रह करने पर दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि ये ओम शांति भवन बन रहा है, इसके लिए आप जो भी सहयोग दे सकते दीजिए। उसने सारा कार्य देखा
दूसरे दिन से ही अपनी मशीनें भी ले आया और कारीगर भी ले आया और उसने सहयोगी बना। तो बिना बुलाए, बिना किसी के, लेकिन उस बाबा कहते बच्चे ये सारा तुम्हारा तपोबल की ही रिजल्ट है। कभी भी कोई परेशानी आई, बाबा ने कहा मेरे बच्चों आप बाबा की याद में रहोगे तो बाबा बैठा हुआ ऊपर मदद करेगा। योग बल से ही जीत होनी है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे संस्कारों को भी तुम्हें मारते भी हो लेकिन जलाओ। रावण को मारा लेकिन जलाया भी जाता है। तो संस्कार हमारे जन्म जन्म के इतने प्रबल हैं, इतने ठोस है कि वो हमारे से मेल्ट नहीं होते, तोड़े नहीं जाते। तो बाबा की मदद, बाबा की योग की ज्वाला रूप की अग्नि, वो संस्कार भस्म हो जाते हैं। तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, समझो मैं क्रोध बहुत करता हूँ तो मैं यही बार बार कहता हूँ नहीं, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे कपड़ा प्रेस करते हैं तो जो प्रेस होती है लोहे की, जहाँ जहाँ कपड़े पर सलवट होते हैं वहाँ बार बार घुमाया जाता है तो सलवट दूर हो जाते हैं, कपड़े की चमक निकल आती है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में आप बहुत मीठी मीठी याद, प्यारी प्यारी याद और प्यार में खोई हुई याद में अगर कहेंगे आप मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो शांत स्वरूप आत्मा को कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या शांत स्वरूप आत्मा को अशांत नहीं कर सकती। क्या बर्फ की सिल्ली को कोई आग लगा सकता है? तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे कोई भी अशांत नहीं कर सकता। ये इतना आत्मिक बल आता है। तो इसी बल से ही बाबा ने हमको माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाया। बाबा जानते हैं कि मेरे यही बच्चे जो सारे विश्व के महाराजा महारानी थे, आज माया के अधीन होकर के अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। तो शिव बाबा ज्ञान के सागर भिन्न भिन्न प्रकार की हमें युक्तियां बताते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब तक आप योग नहीं लगाओगे तो वो योग की अग्नि से ही आप उसका कार्य कर सकते हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो। कौन है तुम्हारा पिता, कौन है? इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अपने अंदर जागृति लाओ। मैं वही सृष्टि की आदि स्वरूप आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, अपने को सिंहासन पर बैठा हुआ विराजमान देखो, फील करो। और फिर अब कौन है मेरी मदद के लिए? तो स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाबा के दिल पर मैं झंडा लहराने वाली आत्मा हूँ। बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाबा के नूर का नूर रत्न हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा,
दुख के बादल छट जाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिशंति। जब आपने निश्चय कर लिया कि मेरा पिता स्वयं भगवान है, दिल ने माना, बुद्धि ने माना, तो बाबा की मदद उसी समय आ जाती। बाबा, ओ प्यारे बाबा, वो मेरे दिल के दिलवर बाबा, वो मेरे नैनों के नूर बाबा, मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, आप ही तो मेरे माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं। मैं तो एक केवल निमित्त मात्र एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। आप ही सर्वशक्तिमान है। बस बाबा मेरा काम है बाबा को याद करना, बाकी बाबा जाने, या तो खुद आएगा या किसी को भेजेगा, लेकिन कार्य सिद्ध होना ही होना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी हिम्मत नहीं हारना। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, गुणों के सागर भंडार के बच्चे हो, इसलिए तुम विजयी रत्न हो। भगवान पहले ही हमको विजय का तिलक लगा देते हैं। जैसे सुग्रीव को दिखाया कि राम ने उसको विजय माला पहले ही पहना दी, तो ऐसे ही भगवान भी हमें कहता है तुम्हें भी कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो, तुम ही मेरे को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हो। इसलिए बच्चे सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ था, साथ रहूँ। और खास करके इस समय पर तो पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में बाबा की संपूर्ण छत्र छाया है, मदद है, दुआएं हैं, प्यार है, कृपा है, आशीर्वाद है। इसलिए सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।